माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं आप लोगों की शुरुआत डीबीएमएस की, नीट ऑफ डीबीएमएस, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। फाइल सिस्टम के बारे में डिस्कशन है जो हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर सेकंड लेक्चर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिलेशनल डेटा मॉडल। अब सवाल ये उठता है कि भाई है क्या ये रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल एक तरीके से आपके डेटाबेस की स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। बहुत तरीके के डीबीएमएस हैं जो होते हैं, अब उनमें से रिलेशनल डेटा मॉडल एक है। तो ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डेटाबेस की कि किस स्ट्रक्चर के अंदर आपका डेटा है जो वहाँ पर है। अब यहाँ पर जो रिलेशनल डेटा मॉडल है इसके अंदर जो आपका डेटा आता है वो टेबल की फॉर्म में होता है। ठीक है, आपका डेटा किस फॉर्म में होता है? टेबल की फॉर्म में होता है। और उस टेबल को हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल में उस टेबल को क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। आज हम मार्केट की बात करें तो आज हमें जो रिलेशनल डेटा मॉडल है यही हमें दिखेगा, मतलब इसी के एग्जांपल हमें दिखेंगे। जैसे हम माई एसक्यूएल की बात कर लें, ओरेकल की बात कर लें, ये सारे आरडीबीएमएस के ही एग्जांपल हैं। तो यहाँ पर जो आपका डेटा है वो किस में होता है? टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। और उस टेबल को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? हम उस टेबल को रिलेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब इसको इंट्रोड्यूस किया था 1970 के करीब आईबीएम के थ्रू, जिनका नाम था टेड कोड, जिन्होंने इसको पहली बार आप कह लो कि इसका एक इंट्रोडक्शन है जो करवाया था कि भाई ये भी आर मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल नाम की भी कोई चीज़ है जो होती है। चलिए, अब ये तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन हो गया। अब जब भी हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल की बात करते हैं तो देखो, नाम में ही काम है जो छुपा हुआ है। रिलेशन का मतलब है कि आपके पास में आप टेबल की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो आप? टेबल की। तो वो जो टेबल है वो सारी की सारी आपस में जो डेटा है वो आपस में रिलेटेड है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि आपका डेटा कोई भी कहीं पड़ा हुआ है, मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आपका डेटा है टेबल की फॉर्म में। आप आईआरसीटीसी का एग्जांपल ले लीजिए। आप अभी तो खैर चेंज हो गया होगा थोड़ा सा इंटरफेस, लेकिन आपने अगर कभी ओपन किया होगा तो वहाँ पर देखना एक टेबल की फॉर्म में सारी स्ट्रक्चर में आ रहा है कि भाई इस टेबल, ये जो ट्रेन है वो इस टाइम पर आएगी, ये इस टाइम पर जाएगी, ये टाइमिंग है ना। तो जब इस तरीके से हमारे सामने कोई भी डेटा आता है तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी जो आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, इसके अंदर जो आपका डेटा है वो टेबल की फॉर्म में और सारा डेटा आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो यस, आगे हम लोग बढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर। भाई यहाँ पर अब से पहले तक अगर आपने कभी टेबल देखी होगी तो आपको टेबल में रोज़ और कॉलम्स हैं जो दिखाई देते थे। टेबल को हम टेबल बोलते थे। यहाँ पर भी चीज़ें कुछ ऐसी हैं बट उनके नाम है जो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं आगे करूं और मैं बात करूं कि व्हाट इज़ रिलेशन। रिलेशन मतलब आपकी टेबल का नाम हो जाएगा रिलेशन यहाँ पर। ठीक है, जैसे सामने आपकी एक टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल का नाम मान लो स्टूडेंट है, तो रिलेशन क्या बोलेंगे हम लोग? स्टूडेंट यहाँ पर। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखिए, आपने रोज़ पढ़ा होगा, है ना। तो ये क्या है? मेरी सारी की सारी रोज़ है, रोज़ हो गई या फिर रिकॉर्ड आप इनको बोल लोगे। तो इनको हम लोग आर मॉडल की लैंग्वेज में क्या बोल देंगे? हम इनको ट्यूपल्स यहाँ पर बोल देंगे। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, आपने कॉलम्स सुना होगा तो आपको पता भी है कि मैम ये हमारे सारे के सारे कॉलम्स होते हैं, है ना। माई एसक्यूएल तो अभी आपने स्टार्ट करना, लेकिन आपने एक्सेल के अंदर देखा होगा टेबल, है ना। वैसे भी आप एमएस वर्ड वगैरह में जब टेबल बनाते हो तो आप कहते हो कि हाँ ये हमारे क्या है? कॉलम है। तो बस वही कॉलम अब यहाँ पर रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर क्या बन जाएंगे? आपके एट्रीब्यूट बन जाएंगे, और इनको हम लोग फील्ड भी बोल सकते हैं। हमारे फील्ड के नाम हो गए यहाँ पर एट्रीब्यूट यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए, अब डेटा आइटम्स क्या होंगे आपके पास में? ये जो अंदर आपने डेटा लिखा हुआ है, चाहे 18 है, चाहे जॉन लिखा हुआ है, स्मिथ 2222, जो भी आपने ऐसा लिखा हुआ है, वो सारा का सारा आपकी डेटा आइटम्स होगी, जो डेटा आप उस टेबल के अंदर स्टोर करते हो। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में गारंटेड पूछा जाता है, दैट इज़ कि भाई डिग्री और कार्डिनैलिटी क्या होती है।
अगर मैं आपको यहाँ पर इजी तरीके से बताऊँ तो बच्चा डिग्री मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आपके पास में कितने उस टेबल के अंदर, दैट्स कॉल्ड द डिग्री, दैट्स कॉल्ड द डिग्री। यहाँ पर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि भाई डिग्री का क्या मतलब है, टोटल नंबर। अब जैसे मैं इस टेबल की बात करूँ तो इस टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस टेबल की डिग्री क्या हो गई, 8। अब हम कार्डिनैलिटी की जब बात करेंगे तो कार्डिनैलिटी आपको सामने दिखाई दे रही है कि टोटल नंबर ऑफ ट्यूपल्स या फिर टोटल नंबर ऑफ रोज जो हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कार्डिनैलिटी हो जाती है। तो जैसे रोज के यहाँ पर कितनी हमारे पास में, 1 और 2, तो ये 2 रो है हमारे पास में, बिल्कुल, तो 2 हो गई इसकी कार्डिनैलिटी। अब बच्चा गलती क्या करता है, वो इसको 3 रो दे देता है, क्यों, क्योंकि वो इसको भी साथ में इंक्लूड करता है, इसको नहीं करना, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। तो अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे कि टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन, कॉलम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स या फिर फील्ड, रोज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्यूपल, जिनको हम लोग रिकॉर्ड बोलेंगे। रिकॉर्ड ही तो हम लोग स्टोर कर रहे हैं टेबल के अंदर, है ना, रोज के अंदर। अब यहाँ पर अगला सवाल हमारे पास में आता है कि भाई डोमेन क्या चीज़ है। डोमेन आपके पास में आप कह लो कि सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, कि जैसे अगर मैं एज की बात करती हूँ तो यहाँ पर एज देखिए कैसे आता है आपके पास में। एज मतलब कि किसी की भी एज 0 to 100 के बीच में, 0 नहीं 1 to 100 के बीच में हो सकती है। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक यहाँ पर वैल्यूज़ होगी। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि कोई कॉलेज है जो आपको सिर्फ 3 स्ट्रीम से यहाँ पर ऑफर कर रहा है, कहता है कि भाई हमारे पास में आर्ट्स वाले आ सकते हैं और आपके 2 ही स्ट्रीम है, मान लो आर्ट्स वाले और साइंस वाले हैं, ठीक है। अब उसके पास में कॉमर्स नहीं है, तो आप चाहकर भी कोई और जो स्ट्रीम है यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास वैल्यूज़ ही 2 हैं यहाँ पर, है ना। जैसे मार्क्स हो गया, मार्क्स किसी के भी पेपर है, मान लो 100 नंबर तक का पेपर है, तो 0 to 100 मार्क्स आ सकते हैं, ना उससे कम आ सकते हैं ना उससे ज़्यादा आ सकते हैं। तो डोमेन क्या हो गया, यहाँ पर वैल्यूज़ का सेट हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल ले रोल नंबर का, तो रोल नंबर में क्या हो सकता है कि सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ हैं जो आ सकती हैं। मान लो 50 बच्चे हैं आपकी क्लास के अंदर, तो अब देखो रोल नंबर यहाँ पर 1 to 50 तक के बच्चे हैं जो आ सकते हैं। उसके अलावा ये एक पूल हो गया ना, एक सेट हो गया वैल्यूज़ का, इसके अलावा वैल्यूज़ हमारे पास में नहीं आ सकते, है ना। अब आगे चलेंगे, डोमेन मैंने आपको बता दिया कि आपके पास सेट हो गया वैल्यूज़ का जिनको परमिशन अलाउड है। जैसे कि मंथ आप फिल करते हो तो आप जनवरी टू दिसंबर फिल कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो ये सेट हो गया एक मंथ का, ठीक है। अब कोई भी रोल नंबर वगैरह हो गया तो उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर जब आप एंटर करते हो तो यस वो एक सेट हो गया, ठीक है। एज हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन यहाँ पर। अब कोई भी रिलेशन जब हम क्रिएट करते हैं, यानी कि जब हम कोई भी टेबल यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर कोई जो प्रॉपर्टीज़ है यानी कि इसके अंदर सेट ऑफ रूल्स कौन से आपको यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं। सारे के सारे जो रोज़ होंगी आपके पास में रिलेशन के अंदर, वो सारी की सारी यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का रिकॉर्ड 10 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा। सारी रोज़ हैं जो यूनिक होनी चाहिए यहाँ पर। अगला कहता है कि ऑर्डर हो सकता है जो रोज़ और कॉलम का वो इमैटेरियल, यानी कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले नेम आएगा फिर ही रोल नंबर लिखा जाएगा, या पहले रोल नंबर आता है फिर नेम, नहीं। आप इसमें अपनी मर्जी से जो ऑर्डर है वो चूज़ कर सकते हो कि भाई पहले किसका रिकॉर्ड मुझे एंटर कराना है। पहले आधार कार्ड आएगा तो आधार कार्ड, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। फॉर अ रो अ कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन 1 वैल्यूज़। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक ही कॉलम के अंदर या एक ही रिकॉर्ड की हम लोग बात कर ले, तो यहाँ पर मान लो स्ट्रीम्स नाम से है, तो स्ट्रीम के अंदर आप ऐसे नहीं डाल सकते कि बायो और मैथ्स, तो एक ही रिकॉर्ड के अंदर आप कैसे 2-2 सब्जेक्ट है जो डाल सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पर देखिए, ऑल द वैल्यूज़ इन अ कॉलम हैव द सेम डेटा टाइप। सारी वैल्यूज़ के अंदर डेटा टाइप है दैट शुड बी सेम। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले वाले रिकॉर्ड में स्ट्रिंग डाल रहे हो और दूसरे में आप इंटीजर डाल रहे हो, तो सबका डेटा टाइप शुड बी सेम है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्रिएट करने के, यानी कि एक टेबल क्रिएट करने के रूल्स हैं। तो अब क्विकली फटाफट से रिवाइज कर लो। अगर मैं आपसे पूछूं, टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन,
Attributes are also called column. Column are also called attribute. Rows या records are also called tuple. Total number of tuple are also called cardinality. Total number of attribute are called degree. And the name of your table, that's called the relation. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी, क्योंकि ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें से आपको 110% जो क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा. ये गारंटेड क्वेश्चंस में से क्वेश्चन होते हैं जो आपको सीबीएसई हर साल पूछता है. अब इतनी चीज़ हमने यहाँ पर कर ली, ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछूँ RDBMS इज़ अ कलेक्शन ऑफ, RDBMS के अंदर क्या होता है? आपके पास में फील्ड होती है, टेबल होती है, कॉलम होती है, या कीज. तो आप बिल्कुल बोलोगे टेबल यहाँ पर, ठीक है. अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू, एट्रीब्यूट टर्म्स है जो हमारे पास में, आप आंसर बताएंगे मुझे क्या होता है? रिकॉर्ड, की, ट्यूपल या कॉलम. तो बिल्कुल कॉलम यहाँ पर आंसर है. अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि डैश इन अ टेबल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज. बिल्कुल हमारा यहाँ पर रोज है जो आंसर होने वाला है, ठीक है. तो रोज ही है जो आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करती है. जैसे कि अगर मैं एक टेबल यहाँ पर क्रिएट करूँ, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं और उस टेबल के अंदर अगर मैंने लिखा नेम, अगर मैंने लिखा एज, अगर मैंने लिखा यहाँ पर जेंडर, और अगर मैंने लिखा यहाँ पर सैलरी, हैंडराइटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना. तो नेम लिखा मैंने लवजीत यहाँ पर, एज लिखा 25, जेंडर लिखा फीमेल, और मैंने सैलरी मान लो लिख दी 2000, है ना. यहाँ पर मैंने लिखा मान लो सोनल, एज लिख दी 26, फीमेल लिख दिया, सैलरी मान लो लिख दी 1000, है ना. तो देखिए अब यहाँ पर अगर मैं इसके बीच में बताऊं तो लवजीत का रिलेशन इसकी एज के साथ, इसके यहाँ पर जेंडर कॉलम के साथ में, और आपके पास में सैलरी के साथ में, अगर इन्हीं नंबर्स को मैं अलग करके लिखती, लवजीत यहाँ लिख दिया, सोनल यहाँ लिख दिया, 25 यहाँ लिख दिया, 26 यहाँ लिख दिया, 1000 यहाँ लिख दिया, 2000, तो अब इनके अंदर से मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई सोनल है जो यहाँ पर क्या है, 25 का रिलेशन इन दोनों से क्या है, 26 का रिलेशन इससे या किससे है जो रिलेशन, ये 1000 और 2000 क्या है. तो सबका आपस में इंटर रिलेट होना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है. तो रिलेशनशिप यहाँ पर वैल्यूज़ के अंदर एक पर्टिकुलर रो के अंदर है, ठीक है. चलिए अब ट्यूपल ऑफ अ टेबल कैन बी ऑफ डैश ऑर्डर. तो बिल्कुल कोई भी ऑर्डर है जो यहाँ पर हो सकता है, एनी ऑर्डर आपका आंसर होगा. अब अगली क्लास हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू द कीज़. तो कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. तो चलिए फिर, हाँ, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं जो जो हम लोगों को था यहाँ पर, ठीक है. तो बच्चा मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी क्रिएट कर रही हूँ, तो इसको हम लोग बिल्कुल लास्ट लेक्चर में जब हमारा SQL ख़त्म हो जाएगा, लास्ट लेक्चर तक मैं बनाती जाऊँगी साथ के साथ, और फिर मैं आपको अपलोड कर दूँगी ड्राइव के अंदर, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. तो बिल्कुल आप लोग दोस्तों के साथ में है जो शेयर करिए इस लेक्चर सीरीज़ को, क्योंकि जितने आप दोस्तों को शेयर करोगे उतनी ही जल्दी है जो हम लोग चीज़ें कवर करेंगे, है ना. जब आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा तो ऑफ कोर्स एक मोटिवेशन है जो अंदर क्रिएट होगा, जो कहेगा कि हाँ रात है तो कोई बात नहीं, रात को ही अपलोड करो क्लास, हाँ, ठीक है. तो यस, आप लोगों का जो पॉजिटिव रिस्पांस है वो है आप लोगों के व्यूज़ और आप लोगों के जो आप कितने लाइक्स हैं जो करते हो और कितना शेयर करते हो चैनल को, ठीक है. तो चलिए अब बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.